तो आज एक नया चैप्टर लेकर के हम आपके सम्मुख उपस्थित हैं। अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति। तो अपना कागज पेन पेंसिल पकड़ के बैठिए और क्वेश्चन को बड़े इजी वे में हम करके दिखा रहे हैं। पहले कुछ बेसिक जानते हैं, देखते हैं तो बेसिक में क्या क्या हम इसमें सीख सकते हैं, क्या क्या हमने जो 9th में पढ़ रखा है उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो रिवीजन के साथ साथ देखेंगे इसमें क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक ये चतुर्थांश बना दिया है जिसको हमने 9th में पढ़ रखा होगा। एक्स से इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं और इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। वाई और वाई डैश, वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स यानी एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष हो गया। इसमें 4 चतुर्थांश बना दिए हैं जिसमें ये राइट साइड में पॉजिटिव और प्रथम चतुर्थांश जिसको कहते हैं चतुर्थांश, ये हो गया। और यहाँ पर द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश हो गया। थोड़ा सा ध्यान देते हैं इसमें साइन कैसे, कुछ साइन होते हैं जैसे प्रथम चतुर्थांश में पॉजिटिव साइन आते हैं दोनों, और सेकेंड चतुर्थांश यानी द्वितीय चतुर्थांश जो होता है उसमें माइनस और प्लस साइन आते हैं दोनों में। अब ये माइनस और प्लस क्यों होते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम एक्स एक्सिस में कोई भी निर्देशांक अगर हमें दिया रहता है पहले हम एक्स एक्सिस में दिखाएंगे, इसलिए जो एक्स एक्सिस में होगा वो माइनस में आएगा यहाँ पर लेफ्ट में, और दूसरा वाई एक्सिस में आएगा वो पॉजिटिव में होगा, इसलिए यहाँ पर माइनस और प्लस होते हैं। तीसरे में यहाँ पर दोनों माइनस माइनस होंगे क्योंकि एक्स एक्सिस भी नेगेटिव आएगा और वाई एक्सिस भी नेगेटिव आएगा, तो इसलिए यहाँ पर तीनों माइनस माइनस हो गए। फिर जो फोर्थ चतुर्थांश है उसमें फोर्थ चतुर्थांश में पहले प्लस होगा और दूसरे में माइनस, क्योंकि पहले हम एक्स एक्सिस में यहाँ पर ये पॉजिटिव है और वाई एक्सिस नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर प्लस और नेगेटिव माइनस हो गए। अब इसमें एक्स एक्सिस को हम कहते हैं भुज और इसको कहते हैं कोटि। अभी हमें कहीं पर दिया होगा भुज और कोटि, अभी आएगा सवाल में इसकी कोटि इतनी है या भुज इतना है, कोटि इतना है भुज इतना है, तो हमको बताना है कि ये निर्देशांक कहाँ पर होगा। अब हमको इसमें निर्देशांक ज्यामिति में दूरी यानी कि कहीं से किसी बिंदु में एक्स एक्सिस पर किसी बिंदु पर होगा या कहीं इस चतुर्थांश में कहीं पर भी होगा, तो इनमें से कहीं पर भी माना इधर पर स्थित है, इधर से बिंदु की दूरी बतानी है। 2 निर्देशांक दिए होंगे, एक निर्देशांक सपोज यहाँ पर ये वाला है, दूसरा निर्देशांक कहीं यहाँ पर है, इसको हम x1 x2 मान लेते हैं, x1 y1 और दूसरा x2 और y2 मान लेते हैं। तो इनके बीच की दूरी के लिए हमारे पास एक सूत्र आता है, उस सूत्र से जो एक्सरसाइज हमारी यदि 7.1 आएगी उसके सारे फॉर्मूले हम यहाँ पर हल करेंगे। कैसे दूरी का सूत्र होता है, दूरी के लिए हम सूत्र लिखते हैं √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या इसको हम दूसरी मेथड से और भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। पूरी एक्सरसाइज पर जो हमारी अभी ये 7.1 चलने वाली है उस एक्सरसाइज पर पूरे ये दूरी वाला हमारा जो सूत्र है वो कंप्लीट यही आना है। इसमें अगर हमने ये फॉर्मूला हमने अच्छे से याद कर लिया तो हम ये एक्सरसाइज इजी वे में हम कर लेंगे। अब इसके लिए दूसरा हमें वर्गमूल निकालना, कुछ संख्याओं के वर्गमूल निकालना, बीच में कहीं पर वर्गमूल निकालना होगा तो उसको हम इजी वे में वर्गमूल निकालना भी सीखेंगे। जैसे क्या हमने सपोज एक छोटी संख्या का वर्गमूल निकाल के बता रहा हूँ मैं, माना हमें 25 का 25 का ये स्क्वायर निकालना है, वर्ग निकालना है। तो वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले हम इस संख्या को सीधे से 25 लिख दिया और इसमें 1 प्लस करके इसी मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 1 प्लस करेंगे 2 + 1 3 हो गया और 3 से 2 को मल्टीप्लाई किया 6 हो गया। ज्यादा याद करने की रटने की आवश्यकता नहीं है। कुछ संख्याओं के ऐसे वर्ग निकालने बीच बीच में जहाँ पर आते रहेंगे वो भी हम सीखेंगे, लेकिन जो सबसे पहला हमारा काम है आज एक्सरसाइज में सबसे पहला है दूरी सूत्र को याद करना, क्योंकि इसमें वर्ग निकालना भी आएगा वर्गमूल निकालना भी आएगा, तो दोनों चीजों को हमको सीखते हुए इस एक्सरसाइज को करना है। तो इसका एक प्रश्न एग्जाम्पल लेकर के हम करते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल हम कैसे इसको करेंगे देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर इसका जो उदाहरण है, एग्जाम्पल है, उसको हम लेके यहाँ पर पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। लिख रखा है क्या बिंदु 3 2 ऋण 2 ऋण 3 और 2 3 एक त्रिभुज बनाते हैं, यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनता है। अब हमारे पास यहाँ दो चीजें कंडीशन रख रखी हैं। पहले तो पूछा है त्रिभुज बनाते हैं कि नहीं, क्या बनाते हैं कि नहीं पूछा है, और दूसरा पूछा है कि किस प्रकार का त्रिभुज बनता है। अब इसमें हमको सबसे पहले ये हमको पता होना चाहिए कि त्रिभुज बनाते हैं कि नहीं, त्रिभुज कब बनता है, कंडीशनें हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं एक त्रिभुज ड्रॉ करके देख रहा हूँ, यहाँ पर त्रिभुज बना ले रहा हूँ। इस त्रिभुज में ABC भी लिख देता हूँ मैं, ABC, और इस त्रिभुज में जो ये निर्देशांक देखे हैं इनको भी लिख देता हूँ मैं पहले, 3 और 2। कुछ कंडीशन में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, -2 और -3, और यहाँ पर 2 और 3, ऐसा है। अब हमको यहाँ पर ध्यान देंगे तो अभी मैंने निर्देशांक बताया था, अगर हम में से ये जो निर्देशांक दे रखे हैं कोई पूछे कि यह किस चतुर्थांश में स्थित है तो इसको भी हम बता सकते हैं। देखिए ये -2 -3 अभी हमने बताया था कि जब नेगेटिव होंगे दोनों, यानी जो ऋणात्मक होंगे तो वो तृतीय चतुर्थांश में होंगे। तो हमसे कोई पूछे कि ये निर्देशांक जो दे रखे हैं वो किस किस चतुर्थांश में स्थित हैं, तो पहला माइनस वाला अगर हम बी वाला देखते हैं तो माइनस माइनस तृतीय चतुर्थांश में हो गया, और प्लस है ये भी प्लस है, दोनों में प्लस प्लस है, ये भी प्लस प्लस है, तो ये निर्देशांक जो है पहले चतुर्थांश देते हैं, इसलिए ये प्रथम चतुर्थांश हो गया। दूसरा, इसके बाद अब त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज कब बनाएंगे, जब त्रिभुज किन्हीं दो भुजाओं का योग, किन्हीं छोटी दो भुजाओं का योग, यानी बड़ी भुजा है तो वो तो अलग है, लेकिन किन्हीं दो भुजाओं का, सपोज मान लेते हैं हम AB और BC, AB और BC हमारे पास है ये दोनों, इन दोनों का योग जो है वो तीसरी भुजा से यानी कि AC से बड़ा होगा। सपोज AC बड़ी होती है सबसे पहले, यानी कि कहने का मतलब है ये बड़ी भुजा आएगी। थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, माना ये 5 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर है। अगर इसको हम 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं, 2 4 और 5, या इसको हम 3 लिख देते हैं, यहाँ पर 3 4 5 लिख दिया है। तो अगर हम देखो ये बड़ी भुजा ये वाली है और ये छोटी भुजा है, तो जो दो छोटी भुजाएं हैं 4 धन 3 करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 7 हो गया, और ये 5 है, बड़ी भुजा है, पहले से त्रिभुज में बड़ी भुजा रखी है, यानी कि 7 जो है वो बड़ा हो रहा है 5 से, तो इसका मतलब है कि ये त्रिभुज बनेगा। बट यहाँ पर ये कंडीशन नहीं दे रखी है, इस सवाल में कोई ऐसी भुजा नहीं दे रखी है, लेकिन दे रखी है उसके लिए कंडीशन हमारे पास अलग से दे रखी है। अब इस कंडीशन में हमें बताना है कि ये त्रिभुज बनता है या नहीं बनता है। उसके लिए सबसे पहले हमने करना क्या पड़ेगा, उसके लिए जैसे अभी हमने यहाँ पर 5 लिखा था या यहाँ पर 4 लिखा था या 3 लिखा था, तो ये 5 और 4 3 निकालने के लिए सबसे पहले हमें इनके दोनों के बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी वैसी डिस्टेंस से। तो सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ पर निर्देशांक बराबर, निर्देशांक बराबर हमें दे रखे हैं क्या, पहले लिखता है 3 और 2, दूसरा निर्देशांक लिखा है -2 -3, और तीसरा लिख रखा है हमारे पास 2 और 3। अब हमने इनके बीच की दूरी निकालनी है। लेंगे पहले AB के बीच की दूरी, लेंगे AB के बीच की दूरी बराबर हमें दी नहीं है, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये बीच की दूरी का फॉर्मूला हो गया के बीच की दूरी के लिए। अब यहाँ पर x1 देख लेते हैं, a1 हमारे पास a मान रखा है हमने 3 और 2, तो x1 हमारे पास 3 हो गया और y1 हमारे पास 2 हो गया, x2 हमारे पास b है -2 हो गया और y2 हमारे पास -3। अब निर्देशांक जो हैं, जो जिस निर्देशांक को मानेंगे, पहले हमने a लिया है तो इन दोनों में x1 y1, पहले निर्देशांक x1 y1 को इंडिकेट करते हैं, दूसरे निर्देशांक जो हम जिसके ले रहे हैं उसके x2 और y2 को निर्देशित करते हैं। तो यहाँ पर x1 y1 हमने लिख दिया, x2 y2 लिख दिया। तो बीच की दूरी निकाल लेते हैं, d इक्वल टू सॉरी, तो ये x2 अंडर रूट फिर से
लिखते हैं यहाँ पर x2 हमारे पास है -2 और -3 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 -3 -2 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया अंडर रूट, ये 5 हो गया 5 स्क्वायर -5 का स्क्वायर प्लस ये भी -5 स्क्वायर हो गया। दोनों का स्क्वायर हम देखते हैं तो ये 25 हो जाएगा और माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव है इसलिए पॉजिटिव हो गया, प्लस 25 फिर से हो गया। दोनों को ऐड करेंगे तो ये 50 हो गया। अब 50 की जो रूट वैल्यू होती है वो समथिंग 7.07 के अप्रोक्स होती है, इतनी यूनिट होगी, लगभग इतनी होती है। ये एक्यूरेट नहीं निकाली है हमने, 7.07 के लगभग ये बराबर आती है। तो हमने सबसे 0.07 के इक्वल हो गई। इसके बाद दूसरा पार्ट इसी में हम निकाल लेते हैं। हमने ए बी के बीच की दूरी निकाल ली, फिर यहीं पर क्वेश्चन लेंथी होगा तो अभी हमारे पास स्पेस कम है तो ऐसे ही हमें देखना पड़ेगा। बी सी के बीच की दूरी निकालते हैं, बी व सी के बीच की दूरी, बी की दूरी। इसके लिए हमने x2 और x1 यानी कि ये x1 और ये x2 और ये y1 ये y2, तो दोनों के लिए बीच की दूरी फिर से हम लिखते हैं अंडर रूट x1 सीधे से लिख दिया मैंने, x2 माइनस x1, x2 हमारे पास 2 है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया, इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर और ये इक्वल टू हो गया 16 प्लस 36। अंडर रूट 16 प्लस 36 दोनों को ऐड करेंगे तो ये जाएगा 52, अंडर रूट 52। इसकी रूट वैल्यू अगर हम देखते हैं तो ये 7.21 अप्रोक्स होती है, कितनी यूनिट होगी 7.21, लगभग इतना होता है। अब हमने दो की दूरियां निकालनी, मैं इसमें लिख ले रहा हूं यहाँ पर क्योंकि हमारे पास रूट 50 हो गया और इसको 7.07 हमने लिख लिया है और हमने BC निकाला है, ये 7√52 आ रहा है, इसकी वैल्यू होती है 7.21, इतना आ गया। अब हमारे पास एक दूरी और रह गई है जो है कौन सी, AC के बीच की दूरी निकालनी है। इसके लिए फिर से मैंने इसको उठा करके इधर पे करते हैं। AC के बीच की दूरी, AC इसकी थर्ड साइड है जो तीसरी भुजा है, उसकी AC के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। AC के बीच की दूरी निकाल रहे हैं तो AC के लिए फिर से वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख दिया है, तो अंडर रूट हमने सीधे से यहीं से हल करना है। x1 और ये x1 ये x2 यानी 3 माइनस 2 होल स्क्वायर, 3 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया। ये हमारे पास फिर से आ जाएगा अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस यहाँ भी 1 स्क्वायर हो गया, इक्वल टू अंडर रूट 2 हो गया। रूट 2 की वैल्यू होती है 1.41 यूनिट हो गया, इकाई जिसको हम कहते हैं, यानी 1.41। हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पर भी मैं लिख ले रहा हूँ 1.41, इतनी यूनिट हो गया। अब हमें बताना है कि इससे त्रिभुज बनेगा नहीं, क्या बिंदु इतने से एक त्रिभुज बनते हैं, लिखा है क्या एक त्रिभुज बनाते हैं, क्या ये निर्देशांक त्रिभुज बनाते हैं। अब हमको जो बताना है पहले वाला भाग जो लिख रखा है यहाँ से यहाँ तक का आंसर वो देना है। इसमें पहले छोटी दो भुजाएं देखते हैं, ये भुजा और ये भुजा दोनों छोटी भुजाएं हैं, तो लिखेंगे क्योंकि 7.07 प्लस 1.41 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो गया 8.48 आ गया, इतने सेंटीमीटर हो गया, यूनिट हो गया, इतना यूनिट आ गया। और दूसरी जो साइड हमारे पास आई है वो है 7.21, तो हमारे पास यहाँ 7.21 है, इसलिए क्या हो जाएगा, जो हमारी AB प्लस AC है, AB प्लस AC इज ग्रेटर देन यानी बड़ा है किससे, BC से।
इसका मतलब क्या हो गया कि अब ये जो हमने यहाँ पर निर्देशांक दे रखे हैं इससे त्रिभुज बन सकता है। अतः लिखेंगे दिए गए निर्देशांकों से, अतः दिए गए निर्देशांकों से त्रिभुज बन जाएगा। अब ये तो त्रिभुज बन गया। अब हमें दूसरा पार्ट दे रखा है, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट लिख रखा है। पहले तो त्रिभुज बनेगा नहीं बनेगा ये पूछा था, वो हमने उसका उत्तर दे दिया है। अब हमें लिख रखा है यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका ये भी है, ये क्योंकि ये वाला भाग हमने 6, 7, 8, 9 4 साल हमने ऐसा भाग पढ़ रखा होगा। जिसने अगर बेसिक क्लियर कर रखा होगा तो इस पार्ट को हम बनाने में दिक्कत नहीं होगी। जिसका बेसिक क्लियर नहीं है, जिसको पता नहीं है कि भाई ये क्यों है, तो उसके लिए थोड़ा दिक्कत है। तो हम उसको भी यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं, देखेंगे कैसे यह त्रिभुज किस प्रकार का त्रिभुज बनेगा उसको भी बता रहे हैं। तब अब हमने सबसे पहले पढ़ रखी है पाइथागोरस प्रमेय। थोड़ा सा देख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। बाई पीटी लिख दिया मैंने, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, पाइथागोरस थ्योरम से लिख दे रहा हूँ यहाँ। बाई पीटी लिख दिया तो पाइथागोरस थ्योरम से हो गया। क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर निकाल लेते हैं पहले। ए बी के स्क्वायर √50 है, √ ये ए बी 50 है तो इसका स्क्वायर हो गया इक्वल टू 50 आ गया, पहला भाग हो गया। फिर बी सी इक्वल टू BC स्क्वायर इक्वल टू √52 है, √52 इक्वल टू ये 52 हो गया। फिर AC स्क्वायर निकाल लेते हैं, √2 है, √2 का स्क्वायर AC स्क्वायर इक्वल टू 2 आ गया। तो अब इसमें भी हमको बताना है जो इन दोनों भुजाएं, जो दो छोटी भुजाएं हैं उन दोनों के वर्गों का योग, यानी कि यहाँ पर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर या AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर लिख लेते हैं हम यहाँ पर, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय हमारे पास होती है, ये वाला पार्ट पाइथागोरस प्रमेय का है। यानी कि AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, AC स्क्वायर ये है प्लस AB स्क्वायर, अगर वो BC स्क्वायर के इक्वल होती है तो AC की वैल्यू कितनी हो रही है हम देख लेते हैं यहाँ पर 2, और AB स्क्वायर हमारे पास 50 है और ये 52 है BC स्क्वायर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 50 प्लस 52 इक्वल 52 हो गया। तो यानी कि AB स्क्वायर जो है, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर जो है वो BC स्क्वायर के इक्वल हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो एक दिया गया त्रिभुज है वो एक समकोण त्रिभुज को बनाएगा। अगर आप ऐसे त्रिभुज का निर्माण करेंगे तो इससे एक समकोण त्रिभुज बनेगा। अगर इसमें क्या होता कि ये इसका स्क्वायर छोटा होता, ये अगर स्मॉलर आता, कहने का मतलब ये हमारे पास AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर होता, AB स्क्वायर अगर ये स्मॉलर होता किससे, BC स्क्वायर से, तब क्या होता, ये न्यून कोण त्रिभुज बनता। जैसे ये त्रिभुज बना ऐसे ही बनता। अगर ये ग्रेटर होता ऐसे तो ये तब अधिक कोण त्रिभुज बनता। तो त्रिभुज बनने की ये कंडीशनें हैं, ये अगर हमने 6, 7, 8 से पढ़ रखा है तो हमें ये कंडीशन मालूम होंगी, नहीं मालूम है तो हमने यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया है। तो ये यहाँ पर जो दो भुजाएं हैं, छोटी दो भुजाएं, उनके भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के योग के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये समकोण त्रिभुज बनेगा। अतः लिखेंगे यदि हाँ तो बताइए किस प्रकार का त्रिभुज बनेगा। लिख दे सीधे से लिख देते हैं समकोण त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज बनेगा। यदि त्रिभुज बनेगा, ये समकोण त्रिभुज का निर्माण होगा इसमें। अब हमने यहाँ पर त्रिभुज तो न्यून कोण बनाया, बट ये कंडीशन दे रखे हैं, कंडीशन हमने यहाँ पर निकाली है, इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये समकोण त्रिभुज का निर्माण होगा। तो हमको जो 9 6, 7, 8 से 9 तक की जो बेसिक है उसको भी लेते हुए करेंगे तो हमको आसानी होगी किसी भी क्वेश्चन को करने में। तो ये इसका फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 इसका एग्जाम्पल है, दर्शाइए कि बिंदु 1 7 4 2 ऋण 1 और ऋण 4 और 4 एक वर्ग के शीर्ष हैं।
तो हमको सबसे पहले जानना क्या है कि वर्ग किसे कहते हैं। वर्ग किसे कहते हैं, ये अगर हमको याद होगा तो हम बता सकते हैं कि वर्ग के शीर्ष हैं। हम क्लास 10 में पहुंच गए हैं तो वर्ग के शीर्ष आशा है सबको आता होगा। वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग सिंपल सी डेफिनेशन है, जिसकी चारों भुजाएं इक्वल होती हैं, समान होती हैं, और जो प्रत्येक कोण है वो 90 डिग्री के होने चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो वर्ग नहीं है। तो चारों भुजाएं समान होती हैं और चारों भुजाएं समान है, इतना ही अगर हम कहेंगे तो फिर वो वर्ग की डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि चारों भुजाएं समान होने का मतलब है कि वो समचतुर्भुज भी हो सकता है। समचतुर्भुज की भी यही डेफिनेशन होती है, लेकिन हमें एक कंडीशन और जरूर याद रखनी है कि इसका जो यहाँ पर ये कोण है वो 90 अंश, यानी प्रत्येक कोण 90 अंश का होना आवश्यक ही है। तो हमें यहाँ पर लिख रखा है, दर्शाइए कि बिंदु इतने नहीं कि वर्ग के 4 शीर्ष होते हैं, चारों शीर्षों में ABC हमने लिख दिया है। इसके 4 निर्देशांक दे रखे हैं, 1 7 पहला लिख रखा है, दूसरा 4 2 और तीसरा ऋण 1 और चौथा है ऋण 4 और धन 4। ऐसे निर्देशांक दे रखे हैं। अब मैं पूछूं किसी से तो क्या हम सीधे से बता सकते हैं कि एक ही निर्देशांक में, देखो पहले वाले प्लस प्लस हैं, दूसरा ही प्लस प्लस है, इसका मतलब है दोनों क्या है, प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। तीसरे C में माइनस माइनस है इसलिए ये तृतीय चतुर्थांश के हैं, और माइनस प्लस है इसलिए ये चतुर्थ चतुर्थांश के हैं। तो इसका मतलब है यानी कि जितने निर्देशांक दे रखे हैं वो 3 चतुर्थांशों के यहाँ पर निर्देशांक दे रखे हैं। ये माइनस प्लस है द्वितीय चतुर्थांश का हो गया, चतुर्थ चतुर्थांश के निर्देशांक नहीं है इसमें। तो ये भी हमको सीख के चलना है आगे। तो ये निर्देशांक बता दिया। अब आगे हमको कैसे करना है, हमने कहा कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो यानी पहले इनके AB के बीच की दूरी हम निकाल लेते हैं। लिखेंगे बिंदु A व B के बीच की दूरी, क्योंकि निर्देशांक तो लिखे ही है, यहाँ पर निर्देशांक नहीं लिख रहे, सीधे से करते हैं। A व B के बीच की दूरी, A व B के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इक्वल टू, हम निकाल देते हैं। यहाँ पर A के जो निर्देशांक रखे हैं 1 और 7 दे रखा है, तो सीधे से दूरी का सूत्र लगा लेते हैं। पहले बार बार जितनी बार हम सूत्र को बार बार लिखेंगे तो उतनी जल्दी हमको याद होने वाला है। और हम जो सूत्र हमारा आज पढ़ रहे हैं उस सूत्र को अपने एक कॉपी के चार्ट पर या किसी पन्ने पर लिखकर अपने बेडशीट जहाँ पर रखी है वहां पर निश्चित रूप से लगा लें, और रोज पढ़ें उसको तो जल्दी याद हो जाएगा। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है फॉर्मूला याद करना, उसको याद करके रखेंगे तो जल्दी याद क्वेश्चन आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है, सूत्र लिख रहे हैं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब d इक्वल टू, सीधे से यहाँ पर x1 y1 क्योंकि इसमें लिख रखा है, यहाँ पर लिख लेते हैं ये x1 ये y1 और ये x2 ये y2, जब हम ABC निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर अंडर रूट, इसके लिए हम मान इसकी वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं 4 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस 7 होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट, इसमें इसको माइनस करेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस इसको माइनस करेंगे तो माइनस 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो ये इक्वल टू हो जाएगा कितना, 25 और 9 34 हो गया। तो यहाँ पर x2 हमने देखा 4 था और x1 हमारे पास 1 था, x2 माइनस x1 हो गया, और दूसरा y2 माइनस y1, y2 की जगह 2 था और y1 7 था, 2 माइनस 7 हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। 4 में से 1 माइनस करके 3 हो गया, और 2 में से 5 माइनस करेंगे तो -2 हो गया। तो स्क्वायर किया हमने, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, माइनस है, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर 25 हो गया। 9 प्लस 25 इक्वल टू 34 हो गया। तो यानी ए बी के बीच की जो डिस्टेंस आई है वो अंडर रूट 34 हो गया। अब हमें बी और सी के बीच की दूरी निकालनी है, बी व सी के बीच की दूरी, बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी
इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 माइनस x1, अब इसमें हमने थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यानी ये x1 b पहले ले रखा है, x1 y1 और ये x2 y2, तो लिख लेते हैं x1 y2 1 की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, अंडर रूट ये हो जाएगा -1 और -4 होल स्क्वायर हो गया, प्लस -1 और -2 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट, ये दोनों को प्लस करेंगे तो इन दोनों को प्लस करके -5, क्योंकि सेम डिजिट है, सेम साइन है, दोनों के ऐड हो गया, और यहाँ भी -3 का स्क्वायर हो गया, ये इक्वल टू हो जाएगा 25 प्लस 9, अंडर रूट 25 प्लस 9 इक्वल टू अंडर रूट 34 हो गया। ये भी रूट 34 आ गया है, रूट 34। दो साइड्स हमने यहाँ पर ज्ञात कर ली है। तीसरी, अब हमको निकालना है डी और सी के बीच की दूरी, सी डी के बीच की दूरी, तो सी डी निकालते हैं, डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी, सी व डी के बीच की दूरी बराबर, इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, वही फॉर्मूला बार बार लिखेंगे तो जल्दी याद होगा। लिख ले रहा हूं मैं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर हो गया। अब x2 की वैल्यू हमारे पास फिर से, इसको x1, ये y1, ये x2 और ये y2 हो गया। x1 हमारे पास है -1 अंडर रूट -1 और y2 -4 है, इसलिए ये +4 हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 4 प्लस 1 होल स्क्वायर, ये माइनस है इसलिए ये प्लस हो गया, इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 3 का स्क्वायर और ये प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 9 प्लस 25 इक्वल टू रूट 34, ये रूट 34 आ गया हमारे पास। अब दूसरा रह गया है डी और ए के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। डी और ए के बीच की दूरी भी ऐसी हमें फाइंड करनी है। ए डी के बीच की दूरी हम कैसे, वही फॉर्मूला फिर से यूज करके ए डी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। ए डी में कैसे, ए और डी के बीच की दूरी, ए व डी के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट x2 की वैल्यू हमारे पास है, फिर से डी और सी के, डी और ए के निकाल रहे हैं, तो -4 पहले हो जाएगा, -4 और -1 होल स्क्वायर हो गया, फिर प्लस 7 -4 होल स्क्वायर हो गया, 7 -4 होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट, ये -5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर हो गया इक्वल टू अंडर रूट 25 प्लस 9 हो गया इक्वल टू अंडर रूट 34 आ गया। ये इतनी यूनिट हो गई है ये, तो इसका मतलब क्या है, ये भी हमारे पास अंडर रूट 34 हो गया। अब साइड से देखो, हम देख रहे हैं यहाँ पर ए बी और BC और CD और DA सबकी वैल्यूज रूट 34 आ गया। तो इसका मतलब एक चीज तो हमारे पास क्लियर हो गया कि ये समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज के बाद हमको अब एक चीज और चाहिए, यहाँ पर हम यहाँ पर निकाल लेते हैं AC के बीच की दूरी। थोड़ा सा AC के बीच की दूरी निकालेंगे जिससे हम वर्ग है या नहीं इसको प्रदर्शित करना है, वर्ग है नहीं के लिए। तो समचतुर्भुज तो आ गया है क्योंकि सभी भुजाएं बराबर हो गई हैं, तो लिखेंगे A व C के बीच की दूरी, A व C के बीच की दूरी, A व C के बीच की दूरी, वही फॉर्मूला फिर से अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट x2 की वैल्यू फिर से वही से 1 माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 7 -1 और -7 और -7 होल स्क्वायर हो गया, x2 माइनस x1 -1 पहले वाला
ये x माइनस था, -1 और -1 हो जाएगा यहाँ पर। सॉरी, ये थोड़ा सा सेम आएगा, डिजिट वैल्यू सेम ही आनी है क्योंकि प्लस होना है, और ये भी प्लस का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर भी प्लस नहीं आना है, यहाँ भी होना है क्योंकि हमने यहाँ पर x2 माइनस x1 लिख रखा है, तो इसलिए x2 ये हो जाएगा। अब x2 और y2 ये हो जाएगा। हमने यहाँ पर x1 माइनस y1 कर दिया था, तो सेकंड वाले में हमने -1 और -7 लिख रखा है क्योंकि y2 माइनस y1 किया, इसलिए ऐसे आ गया। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ये √2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर और -8 का स्क्वायर हो गया। ये हो गया √4 और प्लस ये 64 इक्वल टू √68 आ गया है हमारे पास। √68 आ गया। अब हमको ये 90 डिग्री है या नहीं इसको दिखाना है। तो ये 90 डिग्री है तो इसका क्या, इसका वर्ग है ना, इसका स्क्वायर निकालेंगे इस साइड का, और इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। अगर ये हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय जो अभी हमने इससे पहले बताई थी, वो पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग होता है, तो उससे क्या हो जाएगा कि ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा। एक 90 डिग्री एंगल आ गया तो ये एक समांतर चतुर्भुज भी होता है। वर्ग एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज होता है। तो समांतर चतुर्भुज में एक कोण 90 अंश ये आ गया है, तो ये भी 90 अंश हो जाएगा क्योंकि समूह कोण बराबर होते हैं। ये 90 अंश है तो ये भी 90 अंश हो जाएगा क्योंकि इन दोनों का योग कितना 180 अंश होता है। ये 90 अंश हो गया है तो ये भी इसके समूह का कोण है, ये भी 90 अंश हो जाएगा। तो देखते हैं पहले पाइथागोरस प्रमेय। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू, इसी को हम पहले प्रूव करते हैं, √34 स्क्वायर प्लस √34 का स्क्वायर इक्वल टू 34 प्लस 34 इक्वल टू 68 हो गया। अब हम दूसरा AC का स्क्वायर भी देख लेते हैं। AC स्क्वायर है √68 का स्क्वायर इक्वल टू 68 हो गया। अब हमारे पास क्या आ गया, देखो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर हो गया। तो ये पाइथागोरस प्रमेय से हमारे पास ये आ गया, इसलिए लिखेंगे कोण B बराबर 90 अंश हो गया। एक कोण 90 अंश आ गया है तो इसका मतलब है कि इसके जो चारों कोण जो है वो 90 अंश है। क्यों? क्योंकि हमने बताया कि ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के कोण, एक कोण 90 अंश है तो उसके सम्मुख का कोण बराबर आएगा। दूसरा कोण, क्योंकि दो कोणों का योग एक संपूरक कोण होता है, लेकिन इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इसमें 90 अंश है तो ये भी 90 अंश हो गया। इसके सम्मुख का कोण ये भी 90 अंश हो गया। इसलिए भुजाएं सभी बराबर हैं और कोण 90 अंश आ गया। इसका मतलब क्या है कि ABCD यानी जो दिए गए निर्देशांक हैं वो एक वर्ग के निर्देशांक हैं। तो जैसे हमें बताया था कि दर्शाइए कि बिंदु इतने इतने एक वर्ग के शीर्ष है, अतः लिखेंगे दिए गए निर्देशांक एक वर्ग के शीर्ष हैं। अतः दिए गए निर्देशांक एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 2 हमारा कंप्लीट होता है। तो जो वीडियो देख रहे हैं, देखने से पहले आप कॉपी पेन पकड़िए और उसको बार बार करिए, और जहां पर नहीं आता है कमेंट्स में जरूर लिखिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे अन्य बच्चे भी इसका लाभ उठाएं। और लाइक करेंगे तो सबसे पहले आपको वीडियो मिलेगा, और दूसरे दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।